नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने आज रांची में सीआईएसएफ के जवानों के लिए आवासीय कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। नीति आयोग के एसडीजी अर्बन इंडेक्स की रैंकिंग में राज्य के 2 शहरों को मिली है जगह। इसमें रांची को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों में 24वां स्थान मिला। और पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में बेल्जियम ने दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराया। भारत का मुकाबला आज रात फ्रांस से। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 3,61,000 मकान निर्माण का प्रस्ताव पारित कर दिया है। नई दिल्ली में कल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 56वीं बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 14 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने आज रांची में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के जवानों के लिए आवासीय कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। श्री मिश्रा ने कहा कि इस आवासीय कॉम्प्लेक्स में 272 फ्लैट बनाए गए हैं। इसमें सीआईएसएफ के जवानों और उनके परिवारों के रहने की समस्या दूर हो जाएगी। इसके निर्माण पर केंद्र सरकार ने 80 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 1969 में एक छोटी संख्या के साथ प्रारंभ हुआ था। आज लाखों अधिकारी और जवान इस देश की आंतरिक सुरक्षा में और हमारे जो महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थान है वहां पर सुरक्षा देने के साथ साथ फायर सर्विसेज के अंतर्गत भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस बल की कर्तव्य परायणता, विश्वसनीयता असंदिग्ध है। जिस तरह का आचरण और व्यवहार उन्होंने अपने कर्तव्यों के पालन में किया है, निश्चित रूप से वो योगदान, उनके समर्पण, इस देश के निर्माण में उनकी भूमिका और भारत माता की जय पूरे विश्व में हो, ये योगदान उनका दर्शाता है कि उन्होंने किस तरह से समर्पित किया है राष्ट्र के प्रति अपने को और राष्ट्र को पूरी तरह से कैसे वो सुरक्षित रखें। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 118 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.33% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद से सर्वाधिक है। कल 10,949 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 39 लाख 57,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। कल 9,283 नए मामलों की पुष्टि हुई। अब तक 63 करोड़ 47 लाख नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वैक्सीनेशन के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने की उपलब्धि के लिए पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार को आज शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि उपायुक्त के दिशा निर्देश पर सिविल सर्जन और अन्य नगर निकाय के सदस्यों ने बहुत ही समर्पित रूप से कार्य किया है। इस कारण जिले ने राज्य में वैक्सीनेशन के क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि अभी स्वच्छता के क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर और जुगसलाई निकाय को भी पुरस्कार मिला है और यह उपायुक्त और उनकी टीम के कारण संभव हो पाया है। इसलिए इन सभी लोगों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने सत्र 2020-22 के माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की तिथि जारी की है। इस संबंध में जैक की ओर से जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर और चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ में 5 महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया। राज्य संपोषित योजना की लगभग 7.5 करोड़ की राशि से पाकुड़ प्रखंड के पोड़ा बगान से रामचंद्रपुर, भवानीपुर से इस्लामपुर, केकलामारी से मणिकापाड़ा, सोनाजोरी से समसेरा और रामचंद्रपुर से कुला पहाड़ी सड़कों के जीर्णोद्धार योजना का शिलान्यास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। मौके पर मंत्री ने कहा कि सड़कों के बन जाने से गांव के लोग कम समय और कम खर्च में रेलवे स्टेशन, अस्पताल, सरकारी कार्यालय और शहर आ जा सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग के एसडीजी अर्बन इंडेक्स की जारी रैंकिंग में राज्य के 2 शहरों को जगह मिली है। इनमें राज्य की राजधानी रांची को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों में 24वां स्थान मिला है, जबकि धनबाद 56वें स्थान पर है। जानकारी के अनुसार रांची को 66.79 अंक मिले हैं, जबकि धनबाद को 52.43 अंक। केंद्रीय नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021-22 में शिमला शहर देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन तीनों कानूनों को निरस्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। बोकारो जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा की। उपायुक्त ने ऋण उपलब्ध कराने में कोताही बरतने वाले बैंकों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने जिले के बैंकों को ऋण देने में गति लाने को कहा। उपायुक्त ने पीएमईजीपी, केसीसी और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत ऋण के लिए बैंकों को प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में बैंक पूर्व से लंबित सभी आवेदनों को 29 दिसंबर तक निष्पादित करें। उपायुक्त ने सभी बैंकों को निर्धारित लक्ष्य समय पर प्राप्त करने को कहा है। लातेहार जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान को लेकर जिला प्रशासन कई कार्यक्रम कर रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी पंचायतों में विकास शिविर लगाने का सिलसिला जारी है। शिविरों में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है, जहां ऑन स्पॉट समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। उपायुक्त अब्दुल इमरान ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति विकास योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। सरकार खुद पंचायतों में पहुंचेगी एवं ग्रामीणों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की सोच है कि सुयोग्य लाभुकों को सरलता पूर्वक योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर अब ग्रामीणों को नहीं लगाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि शिविर में स्टॉल लगाकर जॉब कार्ड, श्रमिकों का ई कार्ड तो बनाया ही जा रहा है, वहीं कोविड का टीकाकरण भी किया जा रहा है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। सिमडेगा जिले में आज भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार से ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हो रही है। नगर परिषद उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू ने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर राज्य सरकार ने चुप्पी साध ली है। जमशेदपुर में आदिवासी मूल वासियों को उनके हक और अधिकार की मांग को लेकर 13 दिसंबर को माझी परगना महाल के सदस्य विरोध प्रदर्शन करेंगे। दशमत हंसदा ने आरोप लगाया है कि टाटा कंपनी ने अप्रेंटिस की बहाली में यहां के लोगों को दरकिनार कर बाहरी राज्यों के लोगों को बहाल किया है। धनबाद जिले के वासीपुर में आज शाम बाइक सवार 2 अपराधियों ने नया बाजार के जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने करीब आधा दर्जन गोलियां चलाई। घटना की सूचना मिलने पर बैंक मोड़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पलामू जिले के चैनपुर में पुलिस ने 6 दिन पूर्व एक फाइनेंस कंपनी के कर्मी के साथ हुई लूट के मामले में 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। और गोवा से पाकुड़ लौटने के दौरान ट्रेन में पहाड़िया मजदूर लेटा, पहाड़िया की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और जिला प्रशासन की सक्रियता के बाद उसका शव पैतृक गांव करमाटांड़ पहुंचाया गया।
और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एफआईएच ओडिशा हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच ऐतिहासिक कलिंगा स्टेडियम में खेला गया, जिसमें बेल्जियम ने दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने आज रांची में सीआईएसएफ के जवानों के लिए आवासीय कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। नीति आयोग के एसडीजी अर्बन इंडेक्स की रैंकिंग में राज्य के 2 शहरों को जगह मिली है। और पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में बेल्जियम ने दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।